हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है बस वही मेरा नंबर है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, कॉर्ड कटिंग स्पेल। ठीक है, कोई भी स्पेल को आप बुक करा सकते हैं, बस एक ही नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उन्हें लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड, एक्चुअली दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहले। वाह, ओके, यहाँ पर है द मजिशियन एंड चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पर है द एम्पर का कार्ड, बहुत स्ट्रांगली पॉप आउट हुआ है। ओके, यहाँ पर है द सन एंड बॉटम ऑफ डेक है एप्रिशिएट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है एंड मेष राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि एरीज। ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी देख रही हूं मैं आपकी। तो आप बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। अब मेहनत, स्ट्रगल किस चीज का है? शायद करियर का। करियर को लेकर आप अपने करियर को स्ट्रांग करना चाहते हो, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपना ख्याल रखना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो। क्योंकि अभी तक क्या था, जो भी कर रहे थे आप इनके लिए कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए कर रहे थे, अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे ना। बट अब आप यहाँ पर दिख रहा है कि खुद पर फोकस करते हुए खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के बारे में सोचना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही बट सेल्फ लव आपके अंदर आया है। आप सेल्फ लव करना चाहते हो, और देखो, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद का ख्याल रखोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद की जरूरतों को समझोगे, खुद को ना हर्ट करने नहीं दोगे सामने वाले को, तो पता है क्या होगा? इससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू सामने वाला भी करेगा। जितना आप खुद को प्यार करोगे, सामने वाला भी उतना ही प्यार आपको करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप में से कुछ लोग खुद को प्यार करना सीख रहे हो, खुद का ख्याल रखना सीख रहे हो। आज से पहले तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। आपने ना इस रिश्ते में खुद को झोंक दिया था। खुद, मतलब इस रिश्ते में आप पागल हो गए थे अपने पार्टनर को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, उनको कैसे अच्छा लगेगा, उनको बुरा लग जाएगा, अगर वो कुछ कह दे तो आपको रोना आ जाएगा, अगर वो मैसेज ना करे तो आप टेंशन में रहोगे, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे कि इससे तो बात नहीं कर रहा, उससे तो बात नहीं कर रहा या कर रही, कहीं ये तो नहीं है कनेक्शन में, वो तो नहीं है। बहुत चीजें, मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आज तक आते रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के माइंड में स्टिल चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो स्टॉप,
थॉटिंग दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना अपने पास। बुरा लग रहा है कुछ भी, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है अपने पार्टनर का बिहेवियर, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन तो ये है, द एम्परर का कार्ड है, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी तरफ एक नेगेटिव बिहेवियर रख रहे हैं, या फिर आपके सामने किसी और पर्सन और सिचुएशन और अदर थिंग्स को चेज कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस खुद से प्यार करना है, ये सोचने की बजाय कि ये कहाँ क्या कर रहे होंगे, किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए होंगे, किसी और को तो चेज, क्योंकि आपके अच्छा या बुरा सोचने से कुछ नहीं होगा, हुआ है आज तक। आपने जो भी सोचा कि ये ना करे, वो ना करे, मैं कुछ भी कर जाऊं, ये आपको प्यार करे, आपको समझे, या जो भी है, ईगो ना दिखाएं, लॉयल रहे, या फिर जो भी आपने चाहा, कभी हुआ है? नहीं दिख रहा है, कभी नहीं हुआ है। 2 दिन तो आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा सुधर गया है या ये बंदी सुधर गई है, फिर अगले टाइम वही बिहेवियर। तो ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने से अच्छा, टॉक्सिसिटी में रहने से अच्छा, टॉक्सिक सोचने से अच्छा क्या है? खुद से प्यार करना, खुद के करियर को लेकर सोचना, जो भी आप कर सकते हो, जो जिस चीज में भी आप कैपेबल हो, उस चीज के बारे में सोचो, उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, जो भी आप करते हो, ठीक है। इवन आप कुकिंग ही करते हो तो कुकिंग करो, या फिर कुछ छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हो, टिफिन सिस्टम या कुछ भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, या फिर कोई कोर्स कर लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, डांसिंग वगैरह आपको पसंद है, क्लासिकल, कथक या कुछ ऐसा, पता नहीं, मैं ऐसे वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है स्टिल कि आपको मे बी डांसिंग, कथक, ये सब कुछ पसंद है, तभी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। करो, ज्वाइन करो, ये सब करो, ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव रह सके, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। जॉब कर लो, कोई भी जॉब पकड़ लो, पैसा ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है ये ना सोचकर कोई भी जॉब कर लो, ठीक है। तो कुछ कर लो, यानी कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बस एक ही चीज आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और बहुत ज्यादा सोचते हो कि नेगेटिविटी होगी, वो नहीं छोड़ेंगे, उससे तो क्या होगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, वो लिटरली पिक हो रहा है, यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। तो इतना नेगेटिव सोचने की बजाय आप खुद पर फोकस करो। हाँ, आप में से कुछ लोगों के अंदर तो मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हुए, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो कि आपके अंदर ना बदलाव ला रहा है, जो कि आप इंडिपेंडेंट लव फील खुद को करते हुए, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। जितना एंजाइटी में रहोगे, जितना स्ट्रेस में रहोगे, जितना परेशान रहोगे, उतनी ही एनर्जी को अपनी डाउन करोगे, उतनी ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और नेगेटिविटी आप पर हावी होगी, और फिर बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, लाइक बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप लोगों को ना। तो नेगेटिविटी को ओवरकम करना है, अपने बारे में सोचना है, पॉजिटिविटी को लाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। द मजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी सब कुछ अच्छा अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वही मिलेगा, अपने पार्टनर का प्यार भी इवन, क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है ना कि देखो बहुत चीजें हुई हैं आपके साथ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपको आपकी ग्रोथ हो, सेल्फ ग्रोथ हो, आप समझो चीजों को। तो देखो, सेपरेशन के दौरान या प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो हुए हो, राइट। तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये चीजें होनी थी, ठीक है। ये आपका सोल पर्पस था कि आपको ग्रोथ ना, आपकी सोल की ग्रोथ होनी थी। तो आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि काफी हद तक आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो, चीजों को समझते हुए दिख रहे हो ना। या फिर आप यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट लेते हुए, काफी आपको नॉलेज होते हुए, ये भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। या फिर मेडिटेट कर रहे हो, या फिर कुछ तो आपको नॉलेज दिख रही है रिलेटेड टू
टैरो रीडिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी पहले से काफी ज्यादा नॉलेज दिख रही है, जो कि यही तो है। ठीक है, यही यूनिवर्स चाहते थे कि आप एक पॉजिटिव वे में आओ। ठीक है, आप किसी पर इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि कोई आपको अपने हिसाब से चलाए, आप किसी के ऊपर इतना पागल हो जाओ कि खुद के बारे में ना सोचो, क्योंकि ऐसा हुआ है, आपने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं पसंद है, इनको यहाँ पर बुरा लगेगा, वहां पर बुरा लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मल्टीपल थॉट्स। पर जो आपको बुरा लग रहा है, जो आप परेशान हो रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जिस वजह से आप दुखी हो रहे हो, उसका क्या, वो भी तो जरूरी है ना। आपके बारे में भी तो सोचना उनको जरूरी है, या फिर चलो वो नहीं सोच रहे हैं, पर आपको खुद के बारे में सोचना तो जरूरी है। ठीक है, तो सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, और जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड। यहां पर दिख रहा है कि ग्रोथ होती हुई, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि काफी लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए, वो आपकी तरफ आए, आपको प्यार दें, आपको समझें, या कुछ ऐसा आप चाहते हो, तो हो रहा है। ठीक है, आपको भी नहीं दिख रहा क्योंकि अभी एक्सप्रेस नहीं किया है ना उन्होंने, अभी आपको बताया नहीं है ना, तो कैसे आपको पता चलेगा। बट आगे चलकर आप देखोगे कि सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा था। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो यहां पर मुझे गाइस कुछ एज रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, मैं बता देती हूँ। मुझे 31, 41, 30, 70, 56, 50, 44, 39 एंड 60, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रही है नंबर्स। मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पार्टनर अभी तक क्या था कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, वो सच नहीं देख पा रहे थे, वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे, आपके ना सेक्रीफाइसेस को नहीं देख पा रहे थे, आपके इमोशंस को नहीं देख पा रहे थे। यही तो है, आज तक उन्होंने आपकी हर चीज को इग्नोर ही तो किया, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि अब आपके पार्टनर जहां से बंद थे, उनके हाथ बंद थे, उनकी मतलब मजबूर भी थे, मे बी कुछ मजबूरी थी, कहीं फंसे हुए थे, या कुछ समझ नहीं आ रहा था, निकलते हुए दिख रहे हैं। इस नेगेटिव एनर्जी से आपके पार्टनर मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिविटी से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें इनको समझ नहीं आ रही थी, लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, और हो सकता है ये एग्जाम्पल एक्यूरेट भी आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड ना करके, ठीक है, किसी और की बात सुनकर आपके साथ गलत ट्रीट कर रहे थे, या किसी और के साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे, आपको नहीं समझना चाहते थे, या यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर अब आपके पार्टनर की आंखों की पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब उनको सच और झूठ में अंतर करना आ गया है, अब उनको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में अंतर करना आ गया है। तो अब इस एनर्जी से वो डेफिनेटली निकलते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी निकलते हुए, इस एनर्जी से वो नेगेटिविटी से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ है कहीं ना कहीं आप चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, क्योंकि अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है वो जाने अनजाने वो क्या कर गए, आपका दिल दुखाना, आपका हार्ट ब्रेक करना, आपके दिल के, आपके इमोशंस के साथ खेलना। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज्यादा मतलब दिख रहा है यहाँ पर। अब ये क्यों हुआ है, अब उनको इतना एहसास क्यों हुआ है कि आपके साथ गलत कर गए, आपके साथ उनसे गलती हो गई, जो भी उन्होंने किया इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी के लिए तो इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी को चूज करने के लिए आपको रिजेक्ट किया,
या फिर आपसे दूरी बनाई, किसी और को प्रायोरिटी में रखा, कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है, दिख रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर को वही इंसान ना अपने इशारों पे जब नचा रही है, चला रही है या चला रहा है, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को धोखा दिया जा रहा है, बिट्रेल किया जा रहा है, उनका ही यूज करके उनके साथ गलत किया जा रहा है। पता नहीं किसी के लिए, मुझे ना एक ये भी एनर्जी दिखी है, किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है, कि हो सकता है कि इनकी जो मदर है ना, या फिर कोई सिस्टर भी हो सकती है, या फिर मदर फिगर कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनकी मदर शायद इनका पैसा लेकर अपने दूसरे बेटे या बेटी या किसी को या अपने फायदे के लिए ले रही है, किसी चीज का फायदा, ऐसा कुछ धोखा देना या फिर चुपचाप से इनके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करना जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। मतलब इनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग दिख रही है मुझे। अब देखो, ये मुझे किसी के लिए मदर की एनर्जी या फिर सिस्टर की एनर्जी दिखी है, बट कुछ लोगों के लिए हाँ, ये कोई रोमांटिक पार्टी, कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जो इनको धोखा दे रहा है या दे रही है और उसका ऑलरेडी कहीं और अफेयर है, ठीक है, कहीं और कनेक्शन है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब जो भी है, जैसा भी है, आपके पार्टनर के आंखों में जो पट्टी बधी थी किसी थर्ड पर्सन की, या सब कुछ इनको ऐसा लगता था वही सही है, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो पट्टी खुल चुकी है, वो पट्टी खुल चुकी है और अब आपके पार्टनर सही को सही, गलत को गलत देख पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट, बहुत होपलेस एनर्जी दिख रही है। वो चाहते तो हैं, आज वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो चाहते तो हैं आपके साथ कनेक्शन दोबारा से, क्योंकि आपके होने से ना उनको स्ट्रेंथ मिलती थी, हिम्मत मिलती थी। आपके होने से मतलब वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते थे। आज वो किसी तीसरे व्यक्ति से लड़ना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। शायद आप हमेशा समझाते थे, आप बताते थे, नहीं समझा, आपकी बातों को नहीं माना, तो अब अफसोस हो रहा है, नहीं, अब समझ आ रहा है कि वो कितने गलत थे। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द हेरोफेंट। तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। अब उन्हें कौन संभालेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप थे ना, वो किसी से भी लड़ सकते थे, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते थे, बट कहीं ना कहीं आपको ही फॉर ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस के साथ ही खेला। उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है। द हेरोफेंट का कार्ड है कि कैसे वो डील करें, कैसे सबसे लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले भी, पास्ट में भी, जो भी इन्हें समझाते थे, जो भी आप उन्हें बताते थे, जो भी आप कहते थे ना, एग्जैक्टली वही होता था, या फिर उन प्रॉब्लम से ही निकल के बाहर आ जाते थे। तो आपकी आज इनको जरूरत है, आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी जरूरत दिख रही है, ठीक है। तो कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर, सबसे दूर, सारी टेंशन से, सारी परेशानियों से सबसे दूर। एक सॉन्ग यहाँ पर मुझे चैनलाइज्ड सॉन्ग आया है, आ कहीं दूर चले जाए हम, जाए हम। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत नेगेटिविटी से, प्लानिंग प्लॉटिंग से, पॉलिटिक्स से वो थक चुके हैं, वो कहीं दूर आपके साथ बस जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बहुत होपलेस एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत थकावट, बहुत थकान, ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ कप्स, अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्हें आपका दिल जीतना है, उन्हें ये रिश्ता जीतना है, उन्हें इस रिश्ते को बेटर करना है, बेहतर करना है, उन्हें इस रिश्ते में काम करना है, उन्हें अब इस रिश्ते को पॉजिटिव करना है, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहिए, एक न्यू ग्रोथ चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रियूनियन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर, चाहे कोई भी अब आ जाए, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि आज तक ये इसी बात का रीजन आपको देते हुए आए हैं, एक
फेक रीजन कि हमारी कास्ट सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है, स्टेटस सेम नहीं है, ट्रेडिशन सेम नहीं है, थॉट्स मैच नहीं करते, या फिर सेम जेंडर है तो इश्यूज हो सकते हैं, या फिर एज का डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ बोलते आए, ठीक है, ताकि आपको दूर कर सके, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहते थे। बट अभी दिख रहा है कि अब उन्हें रहना है इस कनेक्शन में आपके साथ, रियूनियन करना है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी ट्रीट करे, बस उनको तो आप चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 4 ऑफ कप्स कार्ड कि आपके पार्टनर यहाँ पर ना मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको अब रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर जाने का, पछतावा हो रहा है आपको खुद से दूर करने का, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इनके लिए कुछ भी करने को, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। पर ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, इतना सच्चा प्यार कौन करता है, कोई नहीं करता। आज उनको एहसास हो रहा है, जब उनको धोखे मिल रहे हैं ना, किसी थर्ड पर्सन से, किसी तीसरे व्यक्ति से धोखा मिल रहा है ना, तब पता चल रहा है कि आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, आप क्या हो। टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्हें सुकून चाहिए, बहुत टाइम से वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो बहुत टाइम से स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, किसी सिचुएशन के साथ। उन्हें सुकून चाहिए, एक सुकून आपको हक करके, आपके पास आके, आपसे बात करके, आपके साथ कम्युनिकेट करके, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करके, वो एक सुकून चाहते हैं, वो आपका प्यार चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रियूनियन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, पर कैसे रहें नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करें। बट अंदर ही अंदर बहुत दुखी से दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी में दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बस आपको याद करते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस उनके मन में आपके लिए डेवलप हो रहे हैं। गलत किया, बहुत चालाकी की ना आपके साथ, आप इतने इनोसेंट रहे हो, आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने हमेशा खेला। आज इनको ऐसा लग रहा है कि वो कितने गलत थे। आज उनके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आप देखो यहाँ पर फिश बनी हुई दिख रही है, कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो कितना प्यार करते हैं आपको बताना चाहते हैं, वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। आप उनसे कमिटमेंट ही तो चाह रहे थे, आप उनके साथ एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव कनेक्शन ही तो चाह रहे थे, पर नहीं दे रहे थे ना वो। आपको उल्टा, आपको बेवकूफ बनाया इन्होंने हमेशा कि आज ये करेंगे, आज आपके लिए स्टैंड लेंगे, आज आपके लिए करेंगे, बहुत बहुत आपके इमोशंस के साथ खेला। बट ओ माई गॉड, कैन यू सी, बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। देख रहे हो आप ये कार्ड्स, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दिख रहा है वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप भी बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, पर कहीं ना कहीं प्यार तो किया है, और एक सच्चा प्यार किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हुए, आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, इस रिश्ते में आपके साथ। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगेन क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत इमोशंस अपने आपको दिखाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे तो बहुत प्यार मिला है। तो कहीं ना कहीं वो प्यार अब आपको भी दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं, पर क्या सही रहेगा? कहीं उनका दिल तो नहीं दुखेगा? क्या आप उनको वैसे ही प्यार दोगे, समझोगे? बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ठीक है ये कनेक्शन, क्या ये रिश्ता ठीक है, पता नहीं आप क्या सोचते होगे, कैसे आप ट्रीट करोगे, कैसे आप बिहेव करोगे, बहुत कुछ चल रहा है। बट लिटरली इतना जरूर है कि आज आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील करते हो ना, वो बहुत डिवाइनली है, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि एक तरफ में आप ही अनकंडीशनल लव करते थे, बिना किसी सेल्फिशनेस के आप इनको पूछते थे,
एक गॉड की तरह, एक एंजल की तरह। आज वो भी आपको एज अ गॉड की तरह, एंजल की तरह पूछते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आज आपने जो भी किया, जैसा भी किया, इनके लिए अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ किया है। इनके बुरे हालातों में, बुरे समय में साथ कौन था? आप। एक टाइम पर कभी तो एक ब्रेकडाउन वाली कंडीशन उन्होंने देखी है ना, समय देखा है ना, दुख तकलीफ देखी है ना। वो दुख तकलीफ से सीख रहे हैं कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आपके लिए ही वो फील करते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। उनको ऐसा लगता है कि अब आप ईगो में आ गए हो। मैंने कहा ना, क्योंकि आप अब चेज नहीं कर रहे हो, इन पर फोकस नहीं कर रहे हो, शायद आप अपने काम पर, अपनी चीजों पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, आपको नहीं चाहिए ये। ऐसा खराब इंसान क्यों ही चाहिए किसी को। अपने को बहुत नेगेटिव देख रहे हैं, अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खराब इंसान है। उन्होंने हर समय गलतियां ही गलतियां की हैं, बहुत बहुत नेगेटिविटी की है। तो एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि वो उनके दिल में बस आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव है, अफ्रेक्शन है, अट्रैक्शन है। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, जो कि हाँ, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। वो कैसे बताएं, कैसे दिखाएं कि आप उनके लिए सब कुछ हो। आप पहले ना, उन्होंने शायद पैसे को, लोगों को और चीजों को वैल्यू दी, आपको वैल्यू नहीं किया, आपके प्यार को नहीं समझा। बट आज की डेट पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके प्यार को समझ रहे हैं, इवन स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं आपको कि उनके दिल में कितना प्यार है। पता नहीं कभी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कभी अच्छा कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि लाइफ ना बहुत खराब चल रही है। कर्मा ही कर्मा मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे साफ दिल के इंसान के साथ उन्होंने गलत किया ना, आज उनको रिसीव हो रहा है, आज उनको फेस करना पड़ रहा है। मे बी कभी आपने कहा था एक समय तुम्हें पता चलेगा, या आप चाह रहे थे इनको कर्मा मिले, आपको जस्टिस मिले, मिल रहा है। ठीक है, उनको कर्मा मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो फेस कर रहे हैं, बहुत दुख तकलीफ फेस करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। तो उनको रहना है जैसे पास्ट में आप थे उनके साथ, वैसा ही इंसान उन्हें आप में चाहिए, वही इंसान उन्हें आप में चाहिए, वही प्यार करने वाला या करने वाली आप में चाहिए। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स, बहुत सुकून था आप में, बहुत शांति थी, वो नहीं एहसास कर पाए। बट अब लिटरली उनको एहसास हो रहा है कि कितना सुकून था आपके होने से, आप में ना। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर द सन का कार्ड है। वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए उन्हें, हार्मनी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं अपने खुद के इमोशन से, खुद की फीलिंग से लड़ते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, हैप्पी रहना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, सुकून चाहते हैं। बट कैसे सुकून पाए, नहीं समझ पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अप्रेंटाइज ऑफ सोल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, उनको बैलेंस करना है, सिचुएशन को, हालातों को उन्हें बैलेंस करना है, सब कुछ ठीक करना है, उनको आपके साथ रहना है, पूरे दिल से आपके लिए करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, उनसे अब जो भी हो सकता है ना, अब वो करेंगे। आप देखोगे आपके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं। आज तक तो आप ही मनाते आए हो ना, कभी इन्होंने आपको मनाया नहीं। अब वो आपको मनाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। आगे आगे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम बाद वो आपके पीछे पड़ जाने वाले हैं, आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते के लिए। क्योंकि अब और दूरी नहीं बर्दाश्त हो रही है, और दूरी उनसे सहन नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे होता है ना, इंसान को गर्मी सहन नहीं होती, बहुत गर्म लग जाता है, तो वैसे ही आपसे दूरी सहन नहीं हो पा रही है इन्हें, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको कि सारे ही जोडिक साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, एंड यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। और आप दोनों का मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है,
ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपको लगता है आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और के साथ खुश हैं, या बहुत कुछ लगता है, पर ऐसा नहीं है। जितना प्यार उनके मन में आपके लिए है, अफेक्शन है, इमोशंस है, वो किसी और के लिए फील कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। यदि आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।